आज जिस तरह से भारत के बहुत सारे मुसलमान अपने देश का साथ देने की बजाय भारत का विरोध करने वाले मुस्लिम देशों का साथ दे रहे हैं, उसका आभास देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज से 77 वर्ष पहले ही हो गया था। इसलिए आज आप हमारी ये बात जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो आज आपके दिमाग में चल रहा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिमाग में 77 साल पहले चल रहा था। वर्ष 1945 में, आजादी से 2 साल पहले, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पाकिस्तान और भारत का विभाजन। पुस्तक आपकी स्क्रीन पर है। मैं भी उस पुस्तक के कुछ अंश लेकर आया हूं आज, और इसमें कई बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी थी उन्होंने जो आज पूरे देश को पता होना चाहिए। जैसे इसके पेज नंबर 297 पर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, भारत चाहे मुस्लिम शासन के अधीन ना हो, लेकिन भारत के मुसलमान भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर, और दारुल हर्ब का अर्थ होता है युद्ध का घर। यानी डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि भारत के मुसलमान भारत को इस्लाम का घर नहीं, युद्ध का घर मानते हैं। इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार उनके लिए जिहाद की घोषणा करना पूरी तरह न्याय संगत है। और इसी पुस्तक में अंबेडकर लिखते हैं कि भारत के मुसलमान सिर्फ जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी इस्लामिक ताकतों की मदद भी ले सकते हैं। और अगर विदेशी मुस्लिम ताकतें जिहाद की घोषणा करना चाहती हैं तो इसमें भारत के मुसलमान उनकी सहायता भी कर सकते हैं। भारत के मुसलमानों के लिए ये विचार डॉक्टर अंबेडकर के थे, हमारे नहीं है। इस पुस्तक में उन्होंने ये भी बताया था कि भारत के मुसलमान कभी भी अपने देश के लिए ईमानदार साबित नहीं होंगे। इस पुस्तक के पेज नंबर 337 पर वो लिखते हैं कि इस्लाम धर्म एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। इस्लाम धर्म में जिस भाईचारे की बात कही जाती है वो भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं है, बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों का मुसलमानों से भाईचारा है। अंबेडकर ये भी लिखते हैं कि मुसलमानों के भाईचारे का फायदा सिर्फ उनके अपने लोगों को ही मिलता है, और जो गैर मुस्लिम हैं यानी हिंदू हैं उनके लिए इस्लाम में सिर्फ घृणा और शत्रुता ही बची है। इसके अलावा इसी पन्ने पर यह भी लिखा है कि मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जहां वो रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका वो पालन करते हैं। और मौजूदा स्थिति में अंबेडकर की ये बातें बिल्कुल फिट बैठती हैं। मैं आपको पढ़कर भी सुना सकता हूं कि एग्जैक्टली उन्होंने ये क्या बातें लिखी हैं। 298 पेज नंबर मेरे पास है, इसमें वो लिख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। वो लिख रहे हैं, एक तथ्य यह भी है कि भारत चाहे एकमात्र मुस्लिम शासन के अधीन ना हो, दारुल हर्ब है, और इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार मुसलमान द्वारा जिहाद की घोषणा करना न्याय संगत है। वो जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी मुस्लिम शक्ति की मदद भी ले सकते हैं। और यदि विदेशी मुस्लिम शक्ति जिहाद की घोषणा करना चाहती है तो उसकी सफलता के लिए सहायता भी दे सकते हैं। 337 नंबर पेज पर वो लिखते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच जो भेद ये करता है वो बिल्कुल मूर्त और स्पष्ट है। और वो आगे इसके बारे में लिख रहे हैं कि इस्लाम का दूसरा अवगुण यह है कि यह सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है और स्थानीय स्वशासन से मेल नहीं खाता, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में वो रहते हैं उसके प्रति नहीं होती, बल्कि वो उस धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका कि वो हिस्सा है। दूसरे शब्दों में वो आगे लिख रहे हैं, इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि और हिंदुओं को अपने निकट संबंधी मानने की इजाजत नहीं देता। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो उनके पास मातृभूमि का जैसा कोई सिद्धांत नहीं है। वो मातृभूमि को नहीं मानते, वो सिर्फ इस्लाम को मानते हैं। और वो दुनिया में कहीं भी रहते हों, ये इस्लाम उन्हें एक साथ इकट्ठा करके रखता है। और यही बात भारत के मुसलमानों के बारे में भी है। वो शायद इसे अपनी मातृभूमि नहीं मानते और हमसे हजारों किलोमीटर दूर जो दूसरे मुसलमान बैठे हैं उन्हें अपना भाई समझते हैं। तो ये इतिहास है, ये सिद्धांत है, और इसीलिए हमने आपको ये कहा कि अब ये एक धर्म युद्ध बन चुका है, क्योंकि जो कुछ इस्लामिक देश भारत के खिलाफ कर रहे हैं वो सब कुछ धर्म के आधार पर है, वो तर्क के आधार पर नहीं है, वो लोकतंत्र के आधार पर नहीं है, वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नहीं है, वो मानव अधिकारों के नाम पर नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर है, सिर्फ और सिर्फ धर्म। और ये जो धर्म है ये 57 देशों के 190 करोड़ मुसलमानों को एकजुट कर रहा है।
लेकिन उसी धर्म के आधार पर अगर हम भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की बात करें तो वो आज भी बटे हुए हैं, क्योंकि उनका धर्म उन्हें एक रहने पर मजबूर नहीं करता। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.